2025 को तो बस एक ट्रेलर समझिए, असली पिक्चर तो 2026 में रिलीज होने वाली है। एक ऐसा साल जिसका नाम ही विनाश के देवता के नाम पर रखा गया है। हिंदू पंचांग ने अभी से खतरे की घंटी बजा दी है। आ रहा है रौद्र संवत्सर 2026। जी हां, क्या आप जानते हैं कि 2026 में आसमान में ग्रहों का एक ऐसा खूनी खेल होने वाला है जहां साल का राजा पागल हो जाएगा और मंत्री पूरी दुनिया में आग लगा देगा। भविष्यवाणी में साफ है, जून 2026 में एक ऐसी गलती होगी जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेल देगी। लाशों के ढेर, भूकंप के झटके और एक नई महामारी। क्या 2026 सच में मानव जाति के लिए द एंड है या ये सिर्फ एक डरा देने वाला भ्रम है? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अगले 10 से 15 मिनट में हम उस सच से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिपाठी। स्वागत है आपका हमारे चैनल अखंड मंथन में। मित्रों, पंजाब केसरी की एक ताजा रिपोर्ट और देश के बड़े ज्योतिषी की गणना ने एक ही तारीख की तरफ इशारा किया है, 19 मार्च 2026। यही वो तारीख है जब हिंदू नववर्ष यानी विक्रम संवत 2083 की शुरुआत होगी। लेकिन डरने वाली बात यह है कि इस संवत्सर का नाम है रौद्र। रौद्र यानी भगवान शिव का वो रूप जो जब प्रकट होता है तब पाप का घड़ा भर जाता है। जी हां, जब जब रौद्र संवत्सर इतिहास में आया है, दुनिया ने तबाही देखी है। शास्त्र कहते हैं रौद्र संवत्सरे रौद्रम, यानी ये साल अपने नाम जैसा ही भयानक होगा। लेकिन आखिर ऐसा क्या बदलने वाला है ग्रहों की चाल में? क्यों कहा जा रहा है कि 2026 का राजा और मंत्री मिलकर धरती को नर्क बना देंगे? चलिए डिकोड करते हैं इस आसमानी साजिश को। एक तरफ युद्ध और दूसरी तरफ मंगल का उग्र रूप, बीच में आग की लपटें। इस पूरी तबाही की जड़ है 2026 का मंत्रिमंडल। ज्योतिष के नियम अनुसार हर साल का एक राजा और एक मंत्री होता है। 2026 की कुंडली में यह संयोग बेहद विस्फोटक है। पहला विलेन कौन है? पागल राजा है, अतिचारी गुरु। 2026 का जो राजा है वो देवगुरु बृहस्पति है। आप कहेंगे गुरु तो शुभ होते हैं, लेकिन यहीं आप धोखा खाने वाले हैं। 2026 में गुरु अपनी सामान्य चाल नहीं चलेंगे, वो होंगे अतिचारी। अतिचारी का मतलब है हद से ज्यादा तेज भागने वाला। जब देश का राजा ही बिना सोचे समझे पागलों की तरह भागने लगे तो प्रजा का क्या होगा? ज्योतिषियों के अनुसार राजा गुरु का यह रूप दुनिया के लीडर्स की बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। वो ऐसे निर्णय लेंगे जिससे सिर्फ विनाश होगा। धर्म के नाम पर दंगे भड़केंगे। अब बात करते हैं दूसरे विलेन की। जी हां, क्रूर मंत्री मंगल। अब मिलिए 2026 के क्रूर मंत्री मंगल से। मंगल यानी खून, बारूद, सेना और युद्ध। जरा सोचिए, राजा गुरु का दिमाग खराब है और मंत्री मंगल के हाथ में परमाणु बम का बटन है। यह राजा मंत्री का गठबंधन ही 2026 में दुनिया को युद्ध की आग में झोंकेगा। मंत्री मंगल का काम है रक्तपात करवाना। अब हम आपको वो 4 स्पेसिफिक तारीखें और घटनाएं बताने जा रहे हैं जिनका जिक्र भविष्यवाणी में किया गया है। नवंबर 1, 2027 तक चलने वाला युद्ध। जी हां, नंबर 1, 2027 तक चलने वाला युद्ध। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 के मध्य में मंगल अपना असली रंग दिखाएगा। एक छोटी सी चिंगारी भड़केगी और देखते ही देखते कई देश एक दूसरे पर मिसाइलें दागना शुरू कर देंगे। भविष्यवाणी तो यहां तक कहती है कि यह युद्ध 2026 में शुरू होकर 2027 तक खींचेगा, यानी तबाही लंबी चलने वाली है। नंबर 2, धरती का पेट फटेगा। शनि देव मीन राशि में बैठे हैं और मंगल की नजर उन पर है। इसका मतलब है पानी और आग का मिलन, समुद्र में सुनामी और जमीन पर ज्वालामुखी। 2026 में ऐसे भूकंप की भविष्यवाणी की जा रही है जो रिक्टर स्केल के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। नंबर 3, जून जुलाई 2026 का हेल्थ अलर्ट। क्या आपको लगता है कोरोना आखिरी झटका था? 2026 के ग्रह गोचर चेतावनी दे रहे हैं जो काफी गंभीर है। जून और जुलाई के महीने में कोई पुराना वायरस अपना रूप बदल करके यानी म्यूटेट होकर के वापस लौटने वाला है।
राजा गुरु के कमजोर होने से लीवर और पेट से जुड़ी रहस्यमयी बीमारियां फैल सकती हैं। नंबर 4, भारत में राजनीतिक भूचाल। जी हां, भारत के लिए भी यह साल आसान नहीं है। रौद्र संवत्सर में सत्ता परिवर्तन के योग बनते हैं। कई बड़े राज्यों में सरकारें गिरेंगी, नेताओं के बीच सिर फुटअव्वल होगी और देश के अंदरूनी हिस्सों में उपद्रव हो सकता है। सबसे बड़ा प्रश्न, हमें करना क्या होगा? तो दोस्तों, ये भविष्यवाणियां आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए हैं। 2026 आने में वक्त है, लेकिन रौद्र की आहट अभी से सुनाई देने लगी है। विज्ञान इसे माने या ना माने, लेकिन ग्रहों का गणित झूठ नहीं बोलता। अब सवाल यह है कि क्या हम इस विनाश को रोक सकते हैं? ज्योतिष कहता है रौद्र को केवल रुद्र ही शांत कर सकते हैं, यानी भगवान शिव। आने वाले समय में संयम, सावधानी और अध्यात्म ही हमारा कवच बनेगा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई 2026 में दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ खींची जा रही है, या सिर्फ ये एक वहम है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। 2026 लिख करके अपनी बात शुरू करें। अगर इस वीडियो ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा और इस चेतावनी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम 2026 की हर अपडेट आप तक सबसे पहले लाने वाले हैं। तब तक के लिए सावधान रहें और देखते रहें समय से पहले समय की आहट पाने के लिए अखंड मंथन। धन्यवाद, नमस्कार।